हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होगे, फर्स्ट क्लास होगे, स्वस्थ और मस्त होगे। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि एक सर्कल है और उस पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं वो हमें क्या सिखाया करते हैं। ठीक है। और ये भी एक सर्कल का पार्ट है। इसमें सर्कल के साथ में क्या और मिला हुआ है कि टेंजेंट मिला हुआ है। कहीं हो सकता है कि सेकेंड भी आ जाए, है ना। उसके अलावा और क्या हो सकता है कि एक डायरेक्ट टेंजेंट हो सकता है, एक इनडायरेक्ट टेंजेंट हो सकता है। तो ये कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हुआ करता है और इनडायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ क्या हुआ करती है, कैसे बनाते हैं। ये सब चीज़ें मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ जैसे थ्योरम लिखा हुआ है तो एक सर्कल बनाया। मान लो कि ये एक सर्कल बना है और इस सर्कल के बाहर कहीं पर भी एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया और इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस तरीके से इसको ज्वाइन किया। तो जहां कहीं पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा बच्चे, मान लो कि ये मैंने टेंजेंट बना लिया। अब ये आया और ये आया और ये P है, ये O है, यहाँ से इसको मिला लिया और यहाँ से इसको मिला लिया। ठीक है ना। तो ये इसका नाम मैंने A डाल दिया और ये B डाल दिया। इस थ्योरम का स्टेटमेंट अगर हम जाने तो क्या स्टेटमेंट हुआ करता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे इस सर्कल पर ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, इनकी लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। यानी क्या होगा कि ए पी बराबर क्या होगा कि पी बी के इक्वल होगा। ठीक है। हमें पता है कि ये एंगल कैसा होता है कि 90 डिग्री का होता है। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से इसे ज्वाइन कर दूं बच्चे तो क्या होगा कि बच्चे एक और ये बात है कि ये एंगल प्लस ये एंगल साइक्लिक हुआ करता है, यानी 180 डिग्री का हुआ करता है। अब जैसे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये इतना एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल क्या होगा कि इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। सपोज करो कि मैंने एक और सर्कल बनाया इस तरीके से और इस सर्कल में ये सेंटर है और ये डायमीटर है हमारा, और इस डायमीटर के एंड से जो ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे कि आपस में किस टाइप के होंगे, पैरेलल होंगे। यानी ए बी और यहाँ लिख लिया मैंने पी क्यू, ये मान लिया ओ और ये मान लिया कि एम एन है। तो एम और एन क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये 90 डिग्री का एंगल होंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इफ एम एन इज डायमीटर, क्या है कि डायमीटर है, एम एन इज डायमीटर, देन टेंजेंट ए बी मस्ट बी पैरेलल टू टेंजेंट पी क्यू। ओके। अगर ये डायमीटर है तो ये टेंजेंट इस टेंजेंट के क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी समांतर होगा। ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस हुआ होंगी। ओके। तो अगर ये टेंजेंट्स हैं तो हम इनको क्या कह देते हैं कि ये टेंजेंट्स हो गए। तो तो जो हमारा टेंजेंट है और जो सर्कल है उसमें यही रिलेशन है कि एक तो क्या है कि ये 90 डिग्री के होते हैं, दूसरा ये इसके इक्वल हुआ करता है, और एक डायमीटर पर इस तरीके से आपने दो पैरेलल लाइनें अपोजिट एंड से दो लाइनें बनाई, वो दोनों लाइनें क्या होंगी कि पैरेलल होंगी। और अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल चारों 90 डिग्री के होंगे, या फिर ये पूरा एंगल 180 डिग्री का और ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। ठीक है ना। तो ये टेंजेंट और एक्सटर्नल पॉइंट या फिर टेंजेंट और एक सर्कल से रिलेटेड ये थ्योरम है। ओके। बहुत आसान सी थ्योरम है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको और तब मैं और आगे कुछ बताऊंगा आपको। ओके। सपोज करो कि मैंने क्या किया कि एक क्वेश्चन लिखा, ये आया है CDS एग्जामिनेशन में कि इफ इन द गिवन फिगर
तो CP एंड CQ आर द टेंजेंट्स, CP एंड CQ आर टेंजेंट्स, दोनों क्या है कि टेंजेंट्स हैं टू ए सर्कल with center O ARB another tangent, ARB another tangent touching the circle at R, R पर टच करता है। इफ CP इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 centimeter, find what is the length of BR, then find BR। MCQ बच्चे इसमें दे रखा है कि तो A बराबर 1 सेंटीमीटर है, B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, C इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और D इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। डायग्राम बना लेते हैं कि एक इस तरीके से एक सर्कल बनाया, इस पर ये दो टेंजेंट्स आया और इस पर एक इस पॉइंट से इस तरीके से एक और टेंजेंट बना लिया। क्या नेमिंग है इसकी, ए बी, यहाँ पर आर लिखा है, ये हमारा क्या है पी है, इसका सेंटर ओ है, यहाँ पर ये क्यू है और ये सी है। ठीक है, ये इतना दे रखा है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी आर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, ये बी आर है ना, वैसे शॉर्टकट अगर ये वीडियो होती तो हम बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक बता देते कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ सबसे पहली बात क्या दे रखा है कि CP और CP और क्या दे रखा है हमें, BC दे रखा है। तो देखो यहाँ पर CP बराबर क्या होगा, CQ के बराबर होगा। CP जो है ना वो किसके इक्वल होगा, CQ के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब CP की वैल्यू बच्चे कितनी दे रखी है हमें, CP इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और CQ जो है इसने हमें क्या और दे रखा है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो CQ बराबर किसके हैं कि BC प्लस में BQ। ओके, अब BQ, अब ये भी एक टेंजेंट हो गया तो 11 इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर और BQ बराबर किसके है, BR के। तो यहाँ पर मैंने BR लिख लिया। अब 11 में से क्या चला गया, 7 चला गया और BR यहाँ पर बचा, तो BR बराबर कितनी हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है कि किसी ने दिमाग में BQ बराबर BR क्यों लिख लिया, तो ये भी तो बच्चों टेंजेंट्स हैं, इसलिए ये किसके होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। जो कि इससे पहले वाले भी पेज मान लो कि इससे पहले जो थ्योरम लिखी थी उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों ऐसे थे, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड डालूंगा। अगर आप देखते रहे तो सर्कल से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे वो डिलीटेड पार्ट में हो चाहे ना हो, आपको उसको कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी होगी। थैंक यू।